जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार होम में। आज की वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी की नॉन टीचिंग पोस्ट का संपूर्ण सिलेबस देखेंगे। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इंग्लिश में भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। जीएस में भी 35 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी 35 मार्क्स के ही 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात हम हिंदी की करें तो हिंदी में भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के ही पूछे जाए। लेकिन कंप्यूटर, अगर बात कंप्यूटर की करें तो कंप्यूटर में 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। तो हम इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट के संपूर्ण टॉपिकों को देखेंगे जिससे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात पूरा सिलेबस देखेंगे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। समय पहले बात हम रीजनिंग की करते हैं। रीजनिंग में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 23 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए कौन कौन से चैप्टर हैं देखते हैं। अगर सबसे पहले एनालॉग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी। ये इनपुट आउटपुट ये सामान्यतः एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें पूछा जाएगा। इसके वे भी 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए पूछे ही जाएंगे। तो इसे भी अच्छी तरह से तैयार कर लें। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिरर इमेज में वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों इंक्लूड होते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही में डाइस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर स्लॉग टेबल और रैंकिंग टेस्ट डायरेक्शन टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आगे बात करें तो वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, इमीडिएट फिगर और फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये संपूर्ण सिलेबस रीजनिंग का सिलेबस था। अगर बात जीएस की करें तो जीएस में तुम्हें हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन भारतीय संविधान और पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बेसिक जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो बेसिक साइंस ही होगी। अगर बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसर्च टेक्नोलॉजी एक करंट का भाग है, करंट में ही पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक के भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे भी अच्छी तरह से तैयार कर लें। इंडियन आर्ट्स एंड कल्चरल ये भी तुम्हारी स्टैटिक में ही पूछे जाते हैं। लोकगीत, नृत्य, कलाएं ये सब आर्ट्स में ही आता है, तो इसे भी अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर बात हम मैथ की करें तो मैथ के कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम और उसके बाद फिर एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन। इसमें एडवांस का बस मेंसुरेशन ही है। इसमें टू डी और 3D दोनों आ जाते हैं, उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। इसका अच्छा वेटेज रहता है एग्जाम में, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लें। आगे बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अनुपात समानुपात, औसत, आई सिंप्लीकेशन, ये सिलेबस मैथ का सिलेबस हो गया। मैथ के 13 चैप्टर हैं और 13 चैप्टर में से 35 क्वेश्चन, तो कम से कम
एवरेज माने तो 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर से 3 ही पूछे जाएं। कुछ अच्छे चैप्टर्स में से 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से देखने को ही मिल जाएंगे। तो मेंस्ट्रुएशन अच्छे से तैयार करके जाएं। अगर बात करें परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, इनसे भी तुम्हें 7 से 8 क्वेश्चन दोनों से देखने को मिल जाएंगे। तो इनका अच्छा वेटेज होने वाला है, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। अगर बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वैसे कंप्यूटर पढ़ना है और MS वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। MS ऑफिस की शॉर्ट की ज़रूर पढ़ के जाएँ, शॉर्ट की। और MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एक बार ज़रूर देख लें। कंप्यूटर फुल फॉर्म भी तैयार करें। वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और सोशल मीडिया। इसका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सभी अच्छे से तैयार कर लें। अगर नया सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, वाक्य निर्माण में सरल, संयुक्त और मिश्रण वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये तीनों याद तैयार करने हैं आपको। वोकेब में पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी और विपरीतार्थ यानी पर्यायवाची ही तैयार करने हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार भी तैयार करने हैं इसमें आपको। तत्सम तद्भव, देशज विदेशज और समास, इसमें ये चुनिंदा कुछ टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। अगर बात हम इंग्लिश की करें, तो इंग्लिश में कई चैप्टर इस प्रकार हैं। पहले तुम्हें पैराग्राफ मिलेगा, फिर वोकेब में एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये सब पूछे जाते हैं। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग टेस्टिंग, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस, पैराजम्बल, स्पॉटिंग एरर, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंज जो वर्ड्स, ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं।